आप में से कितने लोग एक जादूगर बनना चाहेंगे? हाँ, सही सुना आपने। वैसे जादूगर मतलब वो वाला नहीं जो चीज़ों को गायब कर दे, मगर मैं एक्चुअली एक ऐसे मैजिशियन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो लोगों की मदद कर सके। आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आपके पास एक वो हैरी पॉटर वाला मैजिक वॉन्ड आ जाए तो उस वॉन्ड के द्वारा आप कितने सारे लोगों की मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा कि आप पैसों की बौछार करवा दे या फिर अचानक से कोई बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर दे। बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपके और ज़्यादा करीब के लोग हो, दोस्त हो, आपके लव्ड वंस हो, उन सभी की। फ्रेंड्स, आपको पता है आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे बहुत कम उम्र पर मौका मिला कि जब मैं सिर्फ 4 साल का था तब मेडिटेशन सीखा, या फिर जब मैं 7 साल का था तब सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैं 11 साल का हुआ तब मैंने योग सीखना शुरू किया। 14 साल की उम्र पे रेकी, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड के साइंस को मैंने समझा। तो काफ़ी सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को समझ करके मैंने ये जाना है कि हम इंसान जो है वो एनर्जी से भरे हुए हैं और हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप रेकी सीखे हुए हैं या प्राणिक तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको पता है अगर आप नहीं भी सीखे हैं तो भी वो एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपका छोटा सा बच्चा चलते हुए गिर जाता है, रोने लगता है, आप उसे उठाते हैं और प्यार से जब अपने बच्चे के घुटने पर वो हाथ घुमाते हैं 2 बार ये कहते हुए कि बेटा सब ठीक हो गया है, आपने देखा होगा कि वो तब जो माँ का प्यार आपके अंदर है और वो जो पॉजिटिव इंटेंशन आपने दिया उसके पैर के ऊपर, अपने आप उसका दर्द गायब हो जाता है और वो रोना बंद कर देता है। एनर्जी का तो रूल बहुत ही सिंपल है कि जहां पर आप इमोशन को ऐड करेंगे और जिस भी दिशा में आप फोकस करेंगे वहां पर आपकी एनर्जी चली जाती है। और ग्रैटिट्यूड, आभार की भावना में ये पावर है कि वो कोई भी चीज को ठीक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। जब आप आभारी बनते हैं कोई भी चीज के लिए तो आपकी एनर्जी उस दिशा में जाना शुरू कर देती है। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई दोस्त या रिश्तेदार है या जो कोई फैमिली मेंबर जिसके कॉन्फिडेंस के अंदर कमी है, कोई अपसेट है, कोई डिप्रेस्ड है, कोई शारीरिक तरीके से सफ़र कर रहा है, तो आप अपने इस मैजिकल पावर को यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटफुलनेस को, और उसकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, आप उन लोगों में से हैं जो ग्रैटिट्यूड के पावर में आप टोटली बिलीव करते हो और तभी जाके पॉसिबल है जब आप ये 18th वीडियो मेरा देख रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी जो आपके आसपास है वो इस पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी इस एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप सबको समझाने के लिए जाएंगे तो सभी इस पॉजिटिव चीज़ में यकीन रखेंगे। बिकॉज आज हम एक ऐसी दुनिया में है जिसमें इंटरनेट अगर हवा में चल रहा है तो उसमें बिलीव करेंगे, ब्लूटूथ से वायरलेस टेक्नोलॉजी से फाइल ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें हम बिलीव करेंगे। मगर हम ये बिलीव करने के लिए कुछ लोग राज़ी नहीं होते कि ये इंटरनेट, ये ब्लूटूथ, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो इंसान ने बनाई है, तो इंसान के अंदर वो वायरलेस एनर्जी मौजूद है कि जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को दी जा सकती है। दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। एक बात तो पक्की है ना, जो क्रिएशन हुआ है उससे ज्यादा पावरफुल है क्रिएटर। तो अगर इस वायरलेस दुनिया को इंसान ने बनाया है तो हम इंसान ज्यादा पावरफुल है। हमारे माइंड के पास एक ऐसा एबिलिटी है कि हम अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरे तक। कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि कोई इंसान के बारे में आप सोच रहे थे और वो इंसान चले आया, उसका फोन आया और आपने कहा यार मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, टेलीपैथी हो गया, या तेरी 100 साल की उम्र, अभी तेरा ही नाम लिया था। अब सोचिए टेलीपैथी कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब हम सभी एक दूसरे के साथ वायरलेस कनेक्शंस में है। देखिए, हम सभी आत्माएं जो है, सभी सोल्स जो है, हमारे ऊपर एक मास्टर कंप्यूटर है जिसको परम आत्मा बोला जाता है। और परमात्मा ने हम सभी को डिजाइन ही किया है वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर कि हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एनर्जी को फैला सकते हैं। अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी को कुछ बुरा भला कहते हैं तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या कोई डिप्रेस्ड आदमी या कोई नेगेटिव इंसान आपको मिल जाए या किसी के साथ आप झगड़े तो आपकी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर एनर्जी डाउन हो सकती है तो आप एनर्जी बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं?
व्हाट आई वांट इज कि लेट्स से कि कोई अपनी हेल्थ में सफ़र कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस इंसान को विजुलाइज करें कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो सामने से चल कर के आपको फ़ोन कर रहा है, मिलने को आ रहा है कि हाँ भाई आपने कहा था ऐसा ही हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और आपको उसके लिए थैंकफुल होना है पहले से कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और मुझे फ़ोन कर रहा है, मिलने को आ रहा है और ये गुड न्यूज़ दे रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो आपने उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड के पावर को यूज़ किया, भले वो नहीं कर रहा है, आप करो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो अगेन आप उसके लिए भी इस पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं कि आपका बच्चा एग्जाम से वापस आया और आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं कि उसके एग्जाम बहुत अच्छी गई, बेहतरीन गई, वो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट था। या फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि कोई पैसों की तकलीफ में है, तो भले आप उसे जाकर पैसा ना दे सके, बट फ्रेंड्स आप इस पावर को यूज़ करें और आंखें बंद करके विजुलाइज करें कि वो इंसान अपनी पैसों की तकलीफ से बाहर निकल चुका है और आप उसके लिए पहले से थैंकफुल हो रहे हैं और वो आकर आपको गुड न्यूज़ दे रहा है कि सब ठीक हो चुका है। मानो कोई बुरे वक्त से गुजर रहा है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम से तकलीफें है, तो अगेन आप सेम प्रोसेस करेंगे, आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे कि उसकी लाइफ में सब सेट हो चुका है, वो जो प्रॉब्लम तकलीफ थी वो जा चुकी है और आप इतने ग्रेटफुल है अपने ईश्वर, अपने भगवान को कि जिन्हों की वजह से उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स गए हैं, आप पहले से उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं और आप विजुलाइज कर रहे हैं कि वो आकर के आपको बता रहा है कि यार सब सेट हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। तो इस टेक्निक को करने के लिए अब आपको 3 लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है। आज की प्रैक्टिस ये है कि आप 3 करीबी लोगों के बारे में सोचिए कि जो कोई ना कोई तकलीफ में है, कोई हेल्थ की, कोई वेल्थ की या कोई दूसरी तीसरी, ठीक है। अब वो 3 लोगों के बारे में सोच करके आपको पहले तो उनका फोटोग्राफ लेना है। ओ यस, अगर फोटोग्राफ फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो चलो फ़ोन में ही सही, बट फ्यूचर के लिए फिजिकल होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। अब वो आपने फोटोग्राफ लिया और अब मानो कि मैं ये काम कर रहा हूँ अपनी मम्मी के लिए और अगर उनको हेल्थ का कोई चैलेंज है फॉर एग्जांपल, तो मैं कैसे करूँगा, मैं उनका फोटोग्राफ लिया और आंखें बंद करके अब मैं उनके फोटोग्राफ को हाथ में रख करके थैंकफुल हो रहा हूँ और थैंकफुल होते हुए मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि अब मेरे मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उनको जो कमर का दर्द था वो जा चुका है और वो एकदम आराम से उठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, किचन में खुशी से काम कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं और वो मुझे भी आकर बता रहे कि बेटा तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया है एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एंड मैं उसके लिए पहले से थैंकफुल हो रहा हूँ। और 3 बार आप मन में उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू फॉर, और फिर बोलेंगे उस इंसान के नाम के साथ कि थैंक यू फॉर माई मम्मीज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, या फिर माई ब्रदर्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, फॉर माई चाइल्ड्स हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, या फिर उस इंसान का नाम भी बोला जा सकता है। और एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आप दूसरे इंसान के लिए फॉलो करेंगे और फिर वापस तीसरे इंसान के लिए फॉलो करेंगे एंड जस्ट सी कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको उसके साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है ना, वो मैं सिर्फ नहीं चाहता हूँ कि आप अपने करीबी लोगों के लिए यूज़ करें, मतलब हाँ, आप अपने फैमिली और लव्ड वंस के लिए तो 100% यूज़ कीजिए, उनके लाइफ के हर प्रॉब्लम के लिए यूज़ कीजिए। बेसिकली आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन जब उनको देंगे तो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी है, ठीक है। और देने में कभी हम कम नहीं पड़ेंगे। देखो, एक रूल याद रखना, जब भी आप कुछ भी देते हैं तो वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में वापस आती है, ठीक है। सो क्यों सिर्फ हम अपने परिवार तक इन चीज़ों को सीमित रखें। मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ अनजान लोगों के लिए भी ये करें। देखो, सड़क के ऊपर अगर कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद, कोई भूखा नज़र आ जाए, अब अगर आप उसे खाना खिला सके, उसे 2 पैसा दे सके तो बेस्ट है, मगर उतना ना हो पाया या कोई कारण से आपसे नहीं हो रहा है, दैट्स ओके। एटलीस्ट आप उस इंसान को देख करके आंखें बंद करके उसके लिए ये प्रोसेस तो कर ही सकते हैं, थैंक यू फॉर करके उस बेगर के लिए या उस इंसान के लिए, फॉर हिज वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और विजुलाइज कीजिए कि वो अब खाना खा रहा है और उसके लाइफ में खाना आ रहा है, खाना पाने का उसको रास्ता मिल रहा है एंड ही इज़ ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। सो आप ये विजुलाइजेशन प्रोसेस और ग्रेटफुलनेस उस इंसान के लिए भी कर सकते हैं। आप मंदिर के बाहर निकलते हैं, कोई गरीब नज़र आ रहा है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप कोई अस्पताल से गुजर रहे हैं तो अस्पताल के अंदर जो मरीज है उनके लिए कर सकते हैं। कहीं आपको कोरोना के किसी के न्यूज़ मिल रहे हैं, आप उनके लिए ये कर सकते हैं। सी दिस प्रोसेस
इज़ वेरी वेरी अमेजिंग और आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अनजान लोगों के लिए भी यूज़ करें। कहीं पर भी आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिले, यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पर जा रहे हैं, किसी की गाड़ी खराब हुई, पंचर हुआ है, भले आप खड़े ना रह सके, उनकी मदद ना कर सके, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगेन जस्ट डू द सेम प्रोसेस, कि सब बिल्कुल सुरक्षित है, एवरीबडी इज़ फाइन, या उनको जो वो टायर पंचर हुआ है उसमें फटाफट से उनको रास्ता मिला, हेल्प करने वाले लोग मिले, एंड वो अपने रास्ते पर वापस खुशी से पहुंच पा रहे हैं। जस्ट कीप डूइंग दिस फ्रॉम एवरीवन। लाइक सी, ये जो है ना, ये जो देने का आपके अंदर का भाव है, वो आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर करेगा। एक रूल याद रखना, जो चीज़ आप अपने पास रखोगे वो कभी ना कभी कम होगी, लेकिन जो चीज़ आप बांटना और देना शुरू करोगे वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होने वाली है। आपको पता है मैं लोगों की लाइफ को चेंज करने का काम क्यों शुरू किया? क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि बेटा, जब तू दुनिया को पॉजिटिव बनाएगा ना, तू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब दुनिया को तू कॉन्फिडेंस देगा तो तेरी लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तू दुनिया को पैसा कमाने का रास्ता देगा तो तेरी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं आने वाली है। ये बहुत कम उम्र पे मैंने जान लिया था कि जो भी आप देते हैं वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। न्यूटन का वो लॉ वापस याद कर लीजिए, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? सो जब आप ये ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस और ये प्रेयर्स दूसरों के लिए देंगे तो वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर के वापस आते रहेगा। मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब से मैंने लोगों को सक्सेस तक पहुंचाना शुरू किया है, लोगों को रास्ता दिया है कि कैसे वो अपनी पैसों की तकलीफों से बाहर निकल के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मल्टीप्लाइड इनकम, मल्टीप्लाइड रास्ते मुझे मिले हैं। इतने हद तक कि जब कोरोना आया, पैंडेमिक लॉकडाउन सिचुएशन, तो उसमें भी मैंने देखा कि कुदरत ने मुझे एक ऐसा रास्ता दिया कि जब मेरा एक बिजनेस डाउन हुआ तो दूसरे तीसरे बिजनेस से मेरी इनकम बढ़ी और मैं मैनेज कर पाया। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दे कि जब मैं आपको एक 90 मिनट्स का अमेजिंग वेबिनार दे सकूं, आपको सिखा सकूं कि कैसे आप रिच माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं और वो 9 स्टेप्स के जिससे आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आपने रजिस्टर ना किया हो तो फटाफट से इस लिंक पर जाइए या फिर हमें कॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए।